अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारे साथ आज कौन है? जी इजाज अहमद। जी, इजाज भाई। अच्छा, इजाज में आई मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, UAZ लिखा हुआ नजर आ रहा था। आंखें कमजोर हो अच्छा गई। अच्छा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैंने कहा ये जो हाँ है। जी, मैंने भी जो है ना ग्लासेस लगवाने हैं अभी। जी, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला खैरियत रखे। ये इजाज भाई बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, क्या पढ़ना है इसको? जी, आज जो है हम उसको, मैं स्लाइड का एक वो ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें अम, आसानी हो अपने स्टार्ट लेने में। जी, इसमें जो है मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जाज भाई। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। मैं आज के इस सबक 2A में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इत्तेफाक से 2B है हमारा आज। जी। तो आज हम तो ग्रामर आज पढ़ेंगे, ग्रामर में। जी तो आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, इसलिए पूरा प्रोग्राम हमने ग्रामर पर रखा है। तो ग्रामर में जो अरबी बोलचाल और इसके अलावा वो अल्फाज जो हमने शुरू में पढ़ना सीखे थे, उनसे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ा था होवा। होवा का मतलब होता है वो, हम, वो सब, एक से जो ज़्यादा होते हैं, होवा की जमा है हम। इसी तरह अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। तो अच्छा इजाज इसमें भाई, इसमें इसमें हम हमें जब इशारे स्लाइड। दिखाने होंगे, इशारे दिखाने होंगे जब हाँ हम जी। पढ़ाएंगे ग्रामर में, तो हाँ, उसको सब। मैं उसी तरफ जी आने जी लगा हूँ कि हमने जब इसको स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था, तो हम अपना कैमरा ऑन कर लेते थे और हमने जो है वो इशारों के साथ इसको पढ़ाना सीखा था। तो उसके अंदर स्लाइड के अंदर ये लिखा होता है अल्लिमू, यानी आप पढ़ाएं। तो तो आप पढ़ाएं का जो पहला सबक है वो मैं अपनी तरफ अपने से स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो में ऑन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं अरबिक के साथ उर्दू पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो क्या आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही है? जी, आपकी तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह आपको फिर अगर बाजू नजर आ रहा है तो फिर थोड़ा सा कैमरे से आपको पीछे होना पड़ेगा, ताकि, हाँ जी, ताकि हाँ। आपको। जी हाँ जी, अभी जो है मैं कैमरे से काफ़ी दूर हो चुका हूँ। तो मेरे जी। भाइयों, जब हमने शुरू में सीखा था, तो सबसे पहले ये अभी शायद मेरा चेहरा नज़र ना आए, लेकिन मेरा हाथ नज़र आ जाएगा आपको। आप कैमरे को बेशक थोड़ा सा नीचे कर लें, अपने थोड़ा सा अपने उस एडजस्ट कर लें, ताकि आप बैठे बैठे ही दिखा सकें, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा हाथ आपको नजर आ रहा होगा। वो काफ़ी जो है ना वो दूर हो जाता है। देखिए मैं, हाँ, अब इसमें, हाँ, अब काफी हद तक हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा क्या, हम कंप्यूटर को टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो उससे हमें हमारी उंगलियां सारी नजर आना शुरू होती हैं। अब आपको नजर आ रहा है अपना? बिल्कुल, आप ठीक नजर आ रहे हाँ हैं। जी। हाँ जी, अभी हो गया। तो जी जी इसके लिए जो है हम जो इशारे करते हैं, सबसे पहले होवा, वो, होगा वो। और हम चार उंगलियां खोलते हैं और उस अपने राइट साइड पे इशारा करते हैं। और ये याद रखें कि ये कोहनी जो है ये आपके जिस्म के साथ जुड़ी हुई हो और आपकी डायरेक्शन जो है वो सीधी हो। जी, तो इसी तरह होवा, सबसे पहले होवा, हम, होगा अंता, हम। अना, अंतरम। अंतुम, नहनो। अंतरम। तो अभी मैं जो है वो अरेबिक में पढ़ूंगा, आपने साथ में इशारे भी करने हैं और साथ में उर्दू उसका बताना है। होवा, आप दोनों वो। चीजें साथ पढ़ेंगे, होगा वो, ताकि फिर हमें कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, जी। चले मैं अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ूंगा। होवा, वो, होगा वो। वो हम, वो सब, हम वो होम सब। वो सब। अंत, आप, अंत अंत आप। आप।
अना मैं, अना अना मैं, मैं, अना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप अंतुम सब, अंतुम आप आप सब, सब, नहनु हम सब। नहनु नहनु हम सब, नहनु हम हम सब। सब। एक दफा फिर हम दोहराएंगे। होवा वो, हुआ वो, वो, होम वो सब, हम वो सब, वो सब, अंत आप, अंत आप, अंत आप, आना मैं, अना मैं, अना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। नहनु नहनु हम हम सब। सब। अब हम अरबी बोलचाल की तरफ चलते हैं। इसमें शुरू में उन्होंने एक सवाल किया है, मन हुआ, यानी वो कौन है। उसके जवाब में होगा हुआ मुस्लिम। तो इसी तरह मन हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। तो इसको मैं सवाल पूछूंगा, और उसके बाद मैं जवाब भी दूंगा, और साथ में इशारा भी करूंगा। तो हुआ के लिए जो इशारा होता है, चल, मन हुआ। अ, ये ठीक है, मेरी मेरी प्रैक्टिस ठीक है। जी, इसमें यूं कीजिएगा कि मन का तर्जमा बताएंगे और फिर आप कहेंगे कि भाई मन हुआ, मन का तर्जमा कीजिए, मन का मतलब है कौन। तो मैं कहूँ मन हुआ तो इसका तर्जमा क्या होगा? वो कौन है, वो कौन है। या कौन है वो, जो भी आप कहें। तो हम्म। उसके बाद कहें अच्छा अब मैं अरबी में सवाल करूंगा, आपने अरबी में जवाब देना है। हुआ मुस्लिम, तो वो हम जो है उसको उसका जवाब देंगे कि वो मुसलमान है। तो इस तरीके से जी, अच्छा। ट्राई सबसे कीजिए। हाँ, सबसे पहले जो है ना, मैं जो है ना अरबी में बोलूंगा, सवाल करूंगा, और आपने उसका उर्दू तर्जमा करना है। मन हुआ। हुआ हुआ मुस्लिम। मुस्लिम। अच्छा नहीं, अच्छा, हमने आपने तर्जमा करना है मन हुआ का, हाँ ठीक जी, है। आपने तर्जमा करना है। मन हुआ, कौन है वो वो? कौन है? वो कौन, वो कौन है। मन हम, वो वो सब सब कौन, वो कौन है? सब कौन है? मन अंता, आप 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 कौन, कौन हो? कौन है? मन अंतुम। आप आप सब सब आप कौन सब कौन हो? है? कौन, नहीं, ये उस तरफ रहेगा। हाँ, मन अंता, आप आप कौन, कौन है? मन अंतुम। आप आप सब सब आप कौन कौन है? सब हो? कौन। अब जो है वो मैं सवाल करूंगा, आपने उसका जवाब देना है। मैं कहूंगा, मन हुआ, हुआ 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 मुस्लिम, 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 मन हम, हम हम मुस्लिमों, हम मुस्लिमून, मुस्लिमून, मन अंता, अना 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 मुस्लिम, 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 मन अंतुम, नहनु नहनु मुस्लिम। नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। अब जो है आप अपनी वीडियोस ऑन करें, और साथ में आपने मुझे इशारे के साथ बताना है। जिस तरह से मैं सवाल करूंगा, उस तरफ आपका इशारा मुझे नजर आना चाहिए। कैमरे आपके ऑन हैं। पर आप लोगों के हाथ भी नजर आने चाहिए हाथ हमें, भी आप थोड़े लोगों के नजर हाथ बिल्कुल नजर नजर जाने नहीं आ चाहिए। रहे। अब हाथ अगर यूं करेंगे तो फिर हाथ का इशारा चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा सा, हमें आपको दूर होकर बैठना पड़ेगा। ये हमें लैपटॉप सेट करना है ताकि जब हम पढ़ाएं तो हमें हमारे हाथ जो है वो बड़े क्लियर हों और हम भी क्लियर नजर आए हमको। जी, जी, मैं फादर अभी बेटा, बोलूँ। आपका जन हाथ, आपका हाथ हमें बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे बैठे तो आप हमें हमें जो है आपका हाथ बड़ा क्लियरली नजर आएगा। और थोड़ा सा कैमरे को या लैपटॉप को ट्विस्ट करेंगे तो आपका हाथ पूरा नजर आएगा कि हाँ भी नजर आ रहा है। वरना अगर मैं सीधा होकर बैठूं तो मेरा हाथ देखिए गायब हो गया है। तो मैंने क्या किया, इस थोड़ा सा कैमरे को ट्विस्ट किया ताकि मेरा हाथ जो है वो हमें मुझे नजर आए और आप सबको नजर आए। जी, जी, ताहा भाई किधर हैं। अता भाई आ रहे हैं, उनका मैसेज आया था कि वो अच्छा थोड़ा सा अच्छा। स्टक हो गए इसी जी, जगह। हम शुरू करते हैं। मन हुआ। हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम, जैफा का इशारा नजर आया है? जैफा। हाँ, थोड़ा ऊंचा है, चले फिलहाल चल जाएगा। मन हम, हम हम मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमों, मन अंता, अना अना मुस्लिम, मुस्लिम, अना मुस्लिम, अना आना। मुस्लिम। आना अपनी तरफ आदिल, करेंगे आप, आदिल। मुस्लिम, हाँ। मन अंता, अना मुस्लिम, अना, मन अंता मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे आना मुस्लिम। मन अंतुम। नहनु 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 मुस्लिम। मुस्लिमून। मुस्लिमून। शाबाश। अब हम जाते हैं अगले सबक पे। जी, ये कौन पढ़ाएंगे हमें, हुजैफा? जी एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करना है अल्फाज की जी, किस्में। अल्फाज की किस्में।
سب سے پہلے تو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 2، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. سبق نمبر 2A میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم سیکھیں گے الفاظ کی قسمیں. ہم جو الفاظ لکھتے، پڑھتے اور بولتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے اسم، دوسری ہے فعل اور تیسری ہے حرف. اس سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے آتے ہیں اسم پہ. کسی کا نام یعنی کہ کتاب اور مکہ، یا صفت جس میں مسلم، مؤمن وغیرہ آتا ہے. اسم کی پہچان: جس لفظ کے شروع میں ال ہو یا آخر میں تنوین زبر، تنوین زیر اور تنوین پیش ہو، یا پھر وہ لفظ جو ہے واو اور نون کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، یا پھر یا اور نون کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، یا پھر الف اور تا کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے. جیسے کہ الکتاب، مسلمن، مکہ، مسلمون، مسلمین، مسلمات وغیرہ. عام اور خاص اسم: جب کسی اسم کو خاص کرنا ہو تو اس اسم کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں. جیسے مسلم، کوئی مسلم. لیکن اگر ہم ال لگا دیں تو یعنی کہ المسلم، خاص مسلم. اچھا تو حذیفہ، ٹیبل پہ ایگزامپل. حذیفہ اب آپ نے چونکہ پڑھ لی ہے تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح ہمیں بتائیں جیسے آپ پڑھ نہ رہے ہوں بلکہ ہمیں بتا رہے ہیں. تھوڑی ٹھیک کوشش ہے، کیجئے. شروع سے کروں؟ جی بالکل شروع سے کر دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلا جھجک. ٹھیک ہے. تو آج ہم الفاظ کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی کہ جو الفاظ آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو الفاظ آپ بولتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے اسم، دوسری قسم ہوتی ہے فعل اور تیسری قسم ہوتی ہے حرف. اسم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کا نام. اگزامپل جس میں ہوگا کتاب، یا پھر مکہ جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، یا پھر صفت مسلم، مؤمن وغیرہ. اگر آپ نے اسم کو پہچاننا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اسم کے شروع میں یا اس لفظ کے شروع میں کیا ال لگا ہوا ہے، الف لام، یا اس کے آخر میں تنوین لگی ہو، یعنی 2 زبر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا پھر اس لفظ کے آخر میں واو نون لگا ہوا ہے، یا پھر یا نون لگا ہوا ہے، یا پھر الف اور تا، یعنی اون، این اور آت. تو جیسے کہ الکتاب، مسلمن، مکہ، مسلمون، مسلمین، مسلمات وغیرہ. اب آتے ہیں ہم عام اور خاص اسم کے طرف. اگر ہم نے کسی اسم کو خاص کرنا ہو تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں، الف لام. جیسے کہ مسلمن بن جائے گا المسلم. مسلمن کا مطلب ہوا کوئی مسلم، المسلم کا مطلب ہوا خاص مسلم. تو اگر اس کی ایگزامپلز ہم لینا چاہیں تو ہم نے مسلمن کی ایگزامپل لے لی. اب مؤمنون پہ آتے ہیں. مؤمنون کا مطلب ہوا کوئی مؤمن، لیکن المؤمن کا مطلب ہوا خاص مؤمن. اسی طرح صالحون کا مطلب ہوا کوئی نیک بندہ. الصالح کا مطلب ہوا خاص نیک بندہ. کافرون کا مطلب ہوا کوئی کافر. الکافر کا مطلب ہوا کسی خاص کافر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مشرکون وہی سیم اپلائی ہوتا ہے کہ کوئی مشرک. المشرک یعنی کہ کوئی خاص مشرک. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. اچھا جیسے آپ نے بتایا تھا مسلمون اور اس کو خاص بنانے کے لیے المسلمون، تو یہاں پر ایک چیز آپ نے بتانی تھی. جیسے مسلمون ہے تو وہ ال لگنے کے بعد منہ ہو جائے گا، یعنی جی تنوین ہٹ جائے گی. المسلمون نہیں کہیں گے. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو کہ ہمیں اپنے آڈینس کو بتانی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب چونکہ باقی تقریباً ویسے ہی ہیں، تقریباً کیا 100% ویسے ہی ہیں، تو وہ ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں پارٹیسپینٹ سے کہنا ہے اچھا بھائی ابھی ہم نے مسلمون سیکھ لیا، تو اب بتائیے مومنون، اس کا خاص بنائیے.
تو وہ آپ نے پھر ہم سے پریکٹس کروانی ہے، کیونکہ آپ پھر ادھر بولتے رہیں گے تو ہم سارے سوتے رہیں گے، تو ہمارا جو ہے ہوں وہ یعنی، تو آپ ایک دفعہ پھر مسلم ان کو سمجھا کے پھر ہمیں دوبارہ سے ہم سے پریکٹس کروائیے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ کسی لفظ کو، کسی اسم کو، ناٹ لفظ، کسی اسم کو اگر ہم نے خاص کرنا ہو تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں ہمارے پاس مسلمون، اب اس کا مطلب ہوا کوئی مسلم، لیکن اگر ہم ال لگا دیتے ہیں اور اس کو خاص بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص، المسلم ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خاص مسلم۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ مسلم ان کے لاسٹ میں جو میم ہے اس کے اوپر تنوین پیش لگی ہوئی ہے، یعنی دو پیش لگی ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے شروع میں ال لگاتے ہیں اس کو اسپیسیفک بنانے کے لیے، تو ہم جو میم ہے اس کے اوپر سے پیش تنوین جو ہے وہ ہٹا کے صرف پیش رکھ دیں گے، یعنی وہ بن جائے گا المسلمون، فرام مسلمون ٹو المسلمون۔ ٹھیک ہے، اب یہ اسی فارمیٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ لفظ بتاتا ہوں، آپ مجھے ان کا جو ان کو خاص کر کے کس طرح کہیں گے اس کو؟ جی، میں آپ کو اب الفاظ بولوں گا، آپ نے ان کا خاص بتانا ہے، تو خاص جو ہے وہ ال لگنے سے بن جائے گا جی۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں اور آپ نے ان کا مجھے خاص بتانا ہے۔ پہلے ہے مؤمنون، المؤمنون، المؤمن، المؤمنون، صالح، الصالح، الصالحون، الصالح، ٹھیک ہے، کافر، الکافر، الکافرون، جی، مشرک، المشرک۔ المشرکون، جی ٹھیک۔ جی ماشاء اللہ۔ تو اس ہم نے میں جو لاسٹ چیز میں ایک بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے، ہم نے اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، دو پیش ہے اس کو ہٹا کے صرف پیش رکھنی ہے لاسٹ لیٹر میں۔ جی، جی 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 بس یہی بتانے والی رہے گی تھی اور چیز۔ اب ہم واحد جمع بھی بتا دیجیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اب ان الفاظ کے واحد اور جمع پہ آتے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں مسلم سے۔ اب یہ اس کا واحد ہے اور اس کی جمع ہوگی مسلمون یا پھر مسلمین، ٹھیک، مسلمون یا پھر مسلمین۔ تو میں آپ کو اسی طرح پچھلی پریکٹس کی طرح آئیے پریکٹس الفاظ کرتے ہیں، بتاتا ہوں۔ تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ الفاظ دیتا ہوں، آپ ان کا مجھے جمع بتائیں۔ مؤمن، مؤمنون، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنون مؤمنين، صالح، صالحون، صالحون، صالحین، صالحین، کافر، کافرون، كافرون کافرین، كافرين، مشرک، مشرکون، مشرکون، مشرکین۔ مشرکین۔ جی زبردست۔ تو یہ تھا واحد یہ جمع تھا بنانے واحد کا، اور واحد سے جمع۔ جمع بنانے کا طریقہ جی۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ انگلش کی طرح نہیں، عربک میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو مسلمون جو ہے وہ تثنیہ ہے اور مسلمین جو ہے وہ جمع ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، دونوں دونوں جمع ہے، مسلمون مسلمین دونوں جمع ہیں، اور تثنیہ جو ہے وہ مسلمانی مسلمینی وہ ہم نہیں پڑھ رہے اس میں، چونکہ وہ اچھا قرآن اچھا، میں بہت کم آیا ہے، تو اس لیے ہوں ہم اس کا یہاں پر ذکر نہیں کریں گے، تو ہم صرف واحد اور جمع ہوں، اس کا ذکر کیا ہم نے۔ صحیح بہت صحیح۔ شکریہ حذیفہ، بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ رب و ہو پہ ہم آئیں گے جی۔ جی میں پڑھا ہوں۔ جی بالکل، اس سے پہلے آپ اس پہ آئیں گے۔ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 3B پہ خوش آمدید دیتا ہوں۔ سبق نمبر 3A اور B کے ختم تک آپ 33 نئے الفاظ کے معنی سیکھ لیں گے جو قرآن میں 12,089 بار آئے ہیں۔
अब हम सबक नंबर 3B में आ जाएंगे, रब्बुहु रब्बुहुम। हमने इससे पहले के सबक में वो सब, आप, मैं, आप सब और हम सब के लिए अरबी अल्फाज सीखे। अब हम इसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सब का और हमारा के लिए अरबी अल्फाज सीखेंगे। अरबी में अल्फाज हु, हुम, का, ये, गुम, ना हमेशा किसी अल्फाज के साथ जुड़कर आते हैं, इसलिए उनका गुनना मुश्किल है। और ये कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में पाए जाते हैं, यानी तकरीबन 10,000 बार। उनको टीपीआई के तरीके से पूरे शौक के साथ सीखी। ठीक, तो उसका, उनका, तो हु के मतलब है उसका, हुम मतलब है उन सब का, आपका, ये मेरा, हुम आप सब का, ना हम सब का। तो अगर हम एक नाउन के साथ हमें जुड़वा दें, तो रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, और रब्बुना हम सब का रब। अब मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप उर्दू में कहेंगे, आप मेरे साथ दोहराएंगे। आपने हु अरबी और तर्जमा, मेरे बाद अरबी और तर्जमा दोहराइए। मेरे बाद अरबी और तर्जमा दोहराइए। हु उसका, उसका, हु हु उसका, 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 हुम उन सब का, हम हम उन सब उन का, सब का, का आपका, का का आपका, आपका, ये मेरा, ये ई मेरा, मेरा, कुम आप सब का, कुम हम आप आप सबका, सबका, ना हम सब का, ना ना हम हम सबका, सबका, हु उसका, हु हु उसका, 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 हुम उन सब का, हम हम उन 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 सबका, 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 का आपका, का का आपका, आपका, ई मेरा, मेरा, ई जी मेरा, मेरा, कुम आप सब का, कुम हम आप 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 सबका, 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 ना हम सब का। ना ना हम हम सबका। सबका। ठीक है, अब मैं अरबी दोहराऊंगा और आप उर्दू के तर्जुमा कर लीजिए। हु उसका, 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 हुम उन उन सबका, सबका, का, आपका, 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 ये मेरा, 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 कुम आप 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 सबका, 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 ना हम हम सबका, हम सबका, सबका, हु उसका, उसका, हुम उन उन सबका, 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 का, आपका, आपका, ये मेरा, मेरा, कुम आप सबका, आप आप सबका, सबका, ना हम 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 सबका। सबका। अपने हाथ के वो दोहराऊंगा और आप अरबी के बताएंगे। हु उसका, उसका, हम हम उन हम सबका, सबका, का का आपका, आपका, ये ये मेरा, 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 कुम 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 आप आप सबका, 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 ना ना हम ना हम हम सबका। सबका, सबका। अब हम आएंगे, जब हम एक सवाल पूछेंगे इस अल्फाज के साथ। आपने आपने ये तो प्रैक्टिस कराई नहीं जो मेन था हमारा। रब्बहु, अच्छा, ठीक है, अब मैं अरबी और तर्जुमा दोहराइए मेरे साथ। रब्बुहु उसका रब, आपने रब्बुहुम। आपने रब्बहु आपने उसका अरबी रब, अरबी और तर्जमा दोनों बोलना है, फिर हम उसके बाद बोलेंगे ना। अच्छा हाँ, रब्बुहु उसका रब, रब्बहु रब्बहु उसका रब्बहु उसका रब, रब, उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहुम उन रब्बुहुम सब का उन रब, सबका रब, रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुका रब्बुका आपका रब, आपका आपका रब, रब, रब्बी मेरा रब, रब्बी रब्बी मेरा रब, मेरा मेरा रब, रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुकुम रब्बुकुम आप सबका आप रब, सबका सबका रब, रब, रब्बुना हम सबका रब। रब्बुना रब्बुना हम ना सबका हम रब। सबका सबका, रब। अब मैं मेरे अरबी बाद तर्जमा कीजिए। मेरे बाद तर्जुमा कीजिए। रब्बुहु उसका रब, उसका रब, उसका रब, रब, रब्बुहुम उन उन सबका, उन सबका रब, सबका रब, रब, रब्बुका आपका आपका रब, रब, आपका रब, रब्बी मेरा रब, मेरा मेरा रब, 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 रब्बुकुम
आप 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 सब सब का का रब, रब्बुना। हम सब का हम रब। सब का रब। अब अब आ आप जाते हमसे हैं। जी, अब आप जी, हमसे पूछिए इसका तर्जमा, फिर इसका तर्जमा पूछिए, और फिर उसके बाद मन रब्बू क्या 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 है, जरा मुझे अरबी में जवाब दीजिए इसका। हाँ, मन रब्बुल्लाह। आप सबसे पहले आप हमसे सबसे पूछिए पहले। मन का हाँ, मतलब क्या है, फिर हम जब आपको जवाब देंगे फिर आपके अच्छा रब्बहू का मतलब क्या है, फिर हम उसका जवाब देंगे, फिर आपके अच्छा मन रब्बहू का मतलब क्या है, फिर क्या अच्छा मैं अरबी में कहता हूँ आप इसका जवाब दीजिए, ऐसे। ओके, मन के मतलब क्या है कौन, मन का कौन, मतलब है कौन, और रब्बुहू का मतलब क्या है? उसका उसका रब। रब, उसका रब। अच्छा, मन रब्बुहू के मतलब क्या है? उसका रब कौन कौन है है? उसका रब। उसका रब। हम रब्बुहुल्लाह के मतलब क्या हम है? यूं करते हैं, तो एक एक तरीका बना लेते हैं कि चूंकि लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा सीख रहे हैं, तो इसलिए जो भी लफ्ज पहले आए उसका तर्जमा कर लें, उसके बाद दूसरे का तर्जमा कर लें, तो यूं हमें आसानी होगी जी। और जब हम वैसे अपने उस तौर पे देखेंगे तो फिर उसको हम अपनी मर्जी से उर्दू के हिसाब से कर हम्म, सकते हैं जी। चलो, रब्बुहू के मतलब क्या है? उसका उसका रब। रब। और अल्लाह का मतलब है अल्लाह। तो मन रब्बुहू का मतलब क्या है? कौन है कौन है कौन है उसका 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 रब। रब। रब? रब्बुहुल्लाह के मतलब क्या है? अल्लाह उसका वो रब है। उसका रब है उसका अल्लाह। रब अल्लाह है। उसका रब है अल्लाह। तो अब रब्बुहुम के मतलब क्या है? अच्छा अब जी मन, दोबारा आप कहें। आप दोबारा मन पूछेंगे और रब्बो हम पूछेंगे। अच्छा, मन के मतलब क्या है? मन का मतलब कौन, है कौन। कौन, रब्बुहुम के मतलब क्या है? उन सब का उन उन रब। सब सब का का रब। रब है। तो मन रब्बुहुम के मतलब क्या है? उन सब कौन है कौन है उन उन सब 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 का का रब। रब। रब्बुहुम के मतलब क्या है? उन अच्छा सब अब का रब। सबका रब। देखिए, अब हमने आपने देख और लिया कि क्लास को आपने पढ़ा लिया, क्लास अच्छे तरीके से पढ़ रही है, ठीक है। अब आपने हम्म, कहना चलो भाई मैं सवाल करता हूँ आप जवाब दीजिए, यानी चूंकि हम ऑलरेडी रब्बो हम पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी रब्बो का पढ़ चुके हैं, सिर्फ मन एक नया लफ्ज था जिस पर हमने तवज्जो देनी थी, तो वो हमने तवज्जो दे दी। अब आप हमसे सवाल करेंगे और फिर हम आपको जवाब देंगे जी। ठीक है। तो मन के मतलब क्या है? कौन, मन का मतलब है कौन, रब्बुहु के मतलब क्या है? उसका उसका रब। रब। उसका रब। तो मन रब्बुहु के मतलब क्या है? कौन है कौन है कौन है उसका 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 रब। रब। रब? तो इसके जवाब है रब्बुहुल्लाह, आपका अच्छा, रब अल्लाह है। अब नेक्स्ट है अब आप उसका हमसे उसका रब। रब सवाल अल्लाह करेंगे है। तो फिर हम आपको जवाब देंगे जी। ठीक है, रब्बुहु के मतलब क्या है? उसका रब्बहू रब। उसका रब। सवाल मीन्स मन रब्बुहु, यू विल आस्क मन मन रब्बुहु। रब्बहू सवाल बनेगा। दिस इज द क्वेश्चन, ओके? द क्वेश्चन विल बी मन रब्बुहु, so you will ask the question over here is man rabbuhu, हाँ okay? This is the question, जी, see आपने the, सवाल करना देखो है। वहां पे, अच्छा, this is हाँ, the question, the right side is the question, man rabbuhu, man rabbuhum, man rabbuka, these are the questions, the answers are on the left side. अच्छा आप वो समझ रहे हैं कि चलिए आप सवाल करेंगे तो माशाल्लाह फादल, ये कम्युनिकेशन गैप हो गया हमारा। अच्छा जी जी, चलो ये कोई बड़े बात सवाल पूरे नहीं। ये सवाल हैं, ये सारे मन क्वेश्चन रब। मार्क जो लगे ये हमें देना जी। हम्म, ठीक है। जी बेटा। मन रब्बुहु के जवाब है रब्बुहुल्लाह। ठीक है ठीक, जी। ठीक है, तो मैं एक सवाल दूंगा और आप उसके जवाब देंगे। ठीक है। बिल्कुल। मन रब्बुहु। रब्बहू रब्बहुल्लाह। रब्बुहुल्लाह, अल्लाह, इशारों के साथ देखिए, आपने हमारे अच्छा इशारे अच्छा, चेक करने हैं अपना रब्बुहु। फादल जी बेटा। ठीक, मन रब्बुहु। रब्बहू रब्बुहु अल्लाह। अब्दुल्लाह, मन रब्बुहुम। मन रब्बहू रब मन रब्बुहुम रब्बुहुम। रब्बहुम रब्बहुल्लाह। अल्लाह। मन रब्बुहुम। उन सब का रब अल्लाह है जी। मन रब्बुका। रब्बी रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह, अल्लाह। मन रब्बुकुम। रब्बन अल्लाह। रब्बुना रब्बना अल्लाह। अल्लाह। जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बस हमें एक बात जहन में रखनी है बताने के लिए कि देखो भाई, ये जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, तो उसका रब कौन है, उन सब का रब कौन है, तो जवाब भी उसी तरफ आएगा, इशारा भी उसी तरफ करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे मन रब्बु का, तो जवाब आएगा ई कुम ना। ना। तो ये हमारा जो है ना सवाल जवाब यहाँ से दूसरे पार्ट से शुरू होता है, थर्ड पर्सन में बस जहां उंगली है जहां इशारा है वहीं जवाब होगा। ये जो है हमें अपने पार्टिसिपेंट्स को बताने की जरूरत है। चले माशाल्लाह, अब हम आते हैं अगले सबक पे।
ये हमने पढ़ लिया। जी, नेक्स्ट। जी मेरी बारी। जी जी, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 5B में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, हमने ग्रामर में सीखा कि जो हम अल्फाज बोलते और पढ़ते हैं या फिर बोलचाल में यूज होते हैं उनकी तीन अक़साम होती हैं। एक है इस्म, दूसरा है फेल, तीसरा है हर्फ। इस्म वो अल्फाज हैं जो किसी का नाम, किसी की जगह का नाम, किसी किताब का नाम, ये इस्म कहलाते हैं। और इस्म को पहचानने के कुछ तरीके हैं, यानी कि उसके शुरू में अल लगा हुआ हो या फिर उसका उसके खत्म होने उसमें उस लफ्ज का जो आखिरी का वर्ड है उसके ऊपर तनवीन आ रही हो, यानी दो जबर दो पेश या दो जेर आ रहे हो, उस पे दो जबर दो पेश दो पेश और दो जेर आ रहे हो, या फिर उसका अख्ताम हो रहा हो ईन पे या आत पे, यानी जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मुस्लिमून वगैरह, ये सब जो है इस्म की अक़साम होते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा फेल क्या होता है। फेल वो होता है जो भी किसी को करने का नाम को फेल कहते हैं। जैसे वो पढ़ता है, वो खाता है, वो पीता है, इन सबको फेल कहते हैं। इसके मुझे वो याद नहीं आ रहा इसका फातहा उसने एग्जाम्पल। खोला, फतह, फतह, जैसे फतह है उसने खोला, या यामलून जाला है, उसने बनाया। जाला उसने बनाया, यामलून है वो सब करते हैं वगैरह, ये सब फेल की असाम है। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फेल इसकी इसम की जो अल्फाजों की किस्म है, जो आज जिसका जो हमारा टॉपिक भी है आज लेसन का, वो है हर्फ। हर्फ वो है जो इसम और फेल ना हो, वो हर्फ कहलाते हैं। तो या हर्फ को जो इसम या फेल को मिलाए उसको हर्फ कहते हैं। तो इनकी इकसाम है मसलन ला, मिन या अन वगैरह। तो इस पूरे सबक में आज हम इन्हीं तीन हरूफ को सीखेंगे, और ये तकरीबन कुरान में तकरीबन 2500 दफा रिपीट होने वाला है। तो इनको याद करने के लिए हमारे पास मिसालें भी मौजूद हैं, जैसे कि हम यूज कर सकते हैं ला। ला का मतलब है लिए। और इसको पहचानने के लिए हम सूरह काफिरून की अगर हम आयत को याद करें, जो कि इससे बहुत सही बैठती है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसमें आप देखें लकुम के मायने क्या है कि तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल ये है कि लकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो लाम, ला से हमेशा हमें ये जुमला, ये जो आयत है याद आनी चाहिए। देखिए अच्छा। अपना ताहा भाई, आपने जी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब आप ला कहेंगे ना इसको, तो फिर जी। आपने इतना ही जोर लगाना जितना इसके लिए आपने इस्तेमाल किया है, वरना वो फिर ला पढ़ा जा रहा है या सुना ला, जा रहा है। ठीक है। हाँ, बस इतना ठीक ही है। आपने ला, जोर लगाना है। जी। ला, ला जैसे हम ला पढ़ते हैं, ला, मन और अन। तो ला की एग्जाम्पल है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अच्छा, दूसरा हर्फ और है। एक चीज आपने यहाँ नहीं बताई हमें। जी। देखिए यहाँ पर ला है और यहाँ ली है, देख रहे हैं, और जी। दोनों का तर्जमा लिए है। लिए। तो ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या बात हुई, तो वो आप ठीक है। समझाइएगा। सही है। तो जैसे ला के लिए हम यूज करते हैं, ला के मायने हैं लिए। तो अब ये जो आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसमें दो दफा ये ला का इस्तेमाल हुआ है। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम वलिय दीन। वली से मतलब ये आया मेरे लिए, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ला और ली का मतलब लिए है। लेकिन ला अभी का भी मतलब हमने हमने ये नहीं बताया कि यहाँ पर ला जबर क्यों आया और यहाँ पर ली के जेर क्यों आया है। मतलब दोनों का मेरे एक है। मेरे हाँ, अच्छा। वो इस तरह था कि ला का मतलब ये है तो ला, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम, तुम्हारे लिए किसने आया। अरबों ने इसको ला जबर के साथ भी पढ़ा है और ला जेर के साथ भी पढ़ा है। और वो किस लिए पढ़ा है? सिर्फ आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर हमें पास लाहू की मिसाल है, तो ये लाहू है।
अच्छा, इसको लहू लिहू, पढ़ना आसान है, लिहू लिहू पढ़ना जरा पढ़ना मुश्किल है। सही है, सही तो एक्चुअल में मतलब है कि अब ये जो हरफ जर हैं ये सारे हम ली, मिन, अन, फी, बी उस तरह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब ने या हमने इसको जबर के साथ भी लिखा है, तो मिसाल हमारे पास सामने है। ला तो को इस चीज हमने को, दो दफा इस्तेमाल किया। लको, हाँ ला का इस्तेमाल दो तरीकों से हुआ है। लकुम वो दीनुकुम वलिय दीन, यानी ला जबर के साथ भी यूज हुआ है और जेर के साथ भी यूज हुआ है। ये अरबों ने आसानी के लिए एक तरह से हमने इसको पहचाना है इसको इस तरह से कि लकुम। यहाँ पर देखिए, लिकुम कहना जरा अच्छा नहीं लगता, जरा मजेदार नहीं आता, मजा नहीं आता। सही है, लकुम कहना जरा आसान होता है। तो सही है। इसलिए अरबों ने आसानी के लिए कहीं इसका जबर का इस्तेमाल किया, कहीं जेर का इस्तेमाल किया, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक, ठीक, जी जी। सही। अब फिर अ, दूसरे इसी शुरुआत से मिन, दूसरा वर्ड है, दूसरा हर्फ है मिन। तो मिन के मायने हैं से। इसको अगर हम मिसाल के तौर पे देखें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। तो मिन से यहाँ पे मिन शैतान आ रहा है। मिन शैतान माने यानी शैतान से। तो मिन का मतलब है से, और मिन शैतान, शैतान से। अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दी गई है वो है, तीसरा हुक्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है अन। अन का मतलब है से। इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है जैसे रजी अल्लाहु अन्हु। तो रजी अल्लाहु अन्हु के मायने क्या है कि राजी हुआ अल्लाह अन्हु उससे। तो अन के मायने हुए से और अन्हु उससे। तो चलिए फिर आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ला के लिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इसका में अरबी पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, मेरे बात दोहराइए। लहू उसके उस लिए, लहू लहू उसके लिए, के लहू लिए, उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लहुम उन लहुम सब उन के सब लिए, के सबके लिए, लिए, लका आपके लिए, लका 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 आपके लिए, आपके आपके लिए, लिए, ली मेरे लिए, ली ली मेरे लिए, मेरे मेरे लिए, लिए, लकुम आप सब के लिए, लकुम 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 आप आप सब के सब सबके के लिए, 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 लना हम सब के लिए। लना 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 हम हम सब सबके के सब के लिए। लिए ना। लिए। अच्छा, देखिए ताहा भाई, मैं आपको इशारा करता हूं तो आप बताइए कि मेरी उंगलियां कैसे हैं। लका आपके लिए, आपके और मैं लिए अगर यूं कर देता हूं ली, आपको मेरी उंगली नजर आ रही है? नहीं आ रही, हाँ तो जी मैं आ रही इसलिए है। इसको, आप बताइए उंगली नजर आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही। लकुम, लना, अगर मैं यूं कहूंगा तो मेरी उंगलियां नजर नहीं आएंगी। तो हमें उंगली को वाजे करने के लिए लका, ली, ठीक है, लकुम, लना। ठीक, जी। ठीक। तो मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उसका तर्जुमा कीजिए। लहू उसके लिए, के लिए, लहू उसके लिए, लहुम सबके लिए, उन सब के लहुम लिए, उन सब के लिए, लका आपके लिए, आपके लिए, लका आपके लिए, लका आपके लिए, ली ली मेरे मेरे लिए, लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप आप लकुम सब आप के सब लिए, के लिए, लना। हम लना सब के हम लिए। सब के लिए। बहुत अच्छे। अब मेरे साथ पढ़िएगा अरबी में। लहू, लहू 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 लहुम लहुम लका लका लका, लका ली ली ली, हुम लकुम लकुम लना। 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 ठीक है। अच्छा, बस। ठीक है। अब हम नेक्स्ट। जी अहमद भाई करेंगे या मैं आ जाऊं? आ जाए। एक और कैंडिडेट हैं अहमद। अहमद है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर अहमद। शाम। चलिए ब्रदर अहमद, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। ये हमारे पास सबक है, सबक नंबर 5 भी चल रहा है अभी भी।
ٹھیک ہے. بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آؤ السلام. قرآن سمجھیں، اس سلسلے کا سبق نمبر 5 بھی آج ہم پڑھیں گے. جی سب سے پہلے ہم من کے بارے میں جانیں گے. من کا مطلب ہے سے یا ساتھ، جیسے انگلش میں فرام کہتے ہیں کہ فرام ہیئر ٹو دیر، یعنی یہاں سے وہاں تک. تو من جو ہے اس میں سے کا مطلب دیتے. ہم نے من 2471 کو سبق نمبر 1A میں کاؤنٹ کر لیا ہے. یعنی کہ یہ 2471 دفعہ ہے قرآن میں. جی جی اس لیے بقیہ الفاظ 744 بار آئے ہیں. یہ باقی الفاظ جو ہیں یہ جو من سے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی بات ہوئی. اچھا، اس کو نا اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم جو یہ ہم نے پچھلے ٹاپک پہ جو ہے نا یہاں پر جب آئے تھے تو ہم نے اس کا کاؤنٹنگ کر لی تھی. تو کاؤنٹنگ میں ہم اپنے آپ کو نہیں پھنسائیں گے. یہاں پر جو ہے تو اب اس کو جو ہے اب آپ نے جی موسٹلی ہمیں ہم نے پہلے پڑھا ترجمہ تھا اور کہ اشارے کرنے ہو، ہیں. جی جی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہو جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگل، اور ہوم جو ہے وہ تھرڈ پرسن پلورل ہے. تو من کے آخر میں لگائیں گے ہو تو بن جائے گا من ہو. جیسے ہم نے پہلے لام کے آخر میں ہو لگایا تھا تو وہ لہو بن گیا تھا، اور اسی طرح اب ہم من کے آخر میں ہو لگائیں گے تو من ہو. اس کا مطلب ہوگا اس سے. اور من ہم اس کا مطلب ہے ان سب سے. تو یہ جمع کا صیغہ ہے. تو جیسے ہم نے لہو اور لہم پریکٹس کیا تھا، تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کر کے، اسی طرح ہم من ہو اور من ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. من ہو اس سے، من ہم منہو اس سے. ان سب سے، من ہم ان سب سے. اسی طرح جو مخاطب ہے، جو سیکنڈ پرسن ہے، اس کے لیے ہم کہیں گے من کا، یعنی آپ سے. اور منی فرسٹ پرسن مجھ سے. من کا آپ سے، منی مجھ سے. من کا آپ سے، منی مجھ سے. اسی طرح ہم پلورل کو دیکھتے ہیں. من کم آپ سب سے، منا آپ سب سے. من کم آپ سب سے، منا ہم سب سے. بھی بول چاہتا بس کیجئے کہ مجھے آپ سے کوئی چیز ملی تو میں آپ سے پوچھوں گا اہذا منہ، کیا یہ زیفر اس. بھائی ہم نے نا اس کی پریکٹس کروانی ہے، پھر اس کے بعد ہم کسی اور چیز پہ جائیں گے. تو ساتھ ساتھ چلیے، اس کو پہلے ہمیں پریکٹس کروائیے، پھر اس کے بعد ہم یہ جو منہ اور منہ میں اس کی بات کریں. جی جی ان کی پہلے ہمیں منہ، پریکٹس کروائیں گے، پھر ہمیں کہیں آگے لے کر جائیں گے، ورنہ تو ہم راستے میں گم ہو جائیں گے نا. اچھا اچھا، منہ اس سے، من منہ ہو آپ منہ اس اس آپ سے. سے. ہمیں بتائیں گے کہ میرے بعد عربی اور ترجمہ، تو پھر ہم اس کے بعد عربی اور ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم تھرڈ پرسن دائیں طرف اشارہ کریں گے ہاتھ سے، اور پہلے عربی احمد بولیں گے، بھائی اس کے آپ کی بعد تصویر آپ اردو. پڑھا رہے ہیں، آپ کی تصویر ہمیں نظر آنی چاہیے، آپ کے اشارے ہمیں نظر آنے چاہیے، ہم اسی کے مطابق اشارے کریں گے، ورنہ تو ہم ایسے بیٹھے رہیں گے. جی اگر ممکن ہے آپ کے لیے تو، کیونکہ اس میں تو ہمیں اشارے دیکھنے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے بھی اشارے دیکھنے ہیں، جی جی کہ اور ٹیچر نے دکھانا بھی ہے کہ بھی اس طریقے سے ہم اشارہ کریں گے. جی اور آج کی جو ہماری پریکٹس ہے اس میں یہ جو کیمرے کی ایڈجسٹمنٹ یا آگے پیچھے بیٹھنے کی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ کیمرہ کتنا دور ہوگا اور ہم کتنے ہوں گے، تو اس کی جو ہے نا آج ہماری پریکٹس ہو جانی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے.
اب آپ کو میری اتنا تصویر نظر فاصلے آ پہ رہی ہوں کہ آپ کی ہمیں ہاتھ اشارے نظر آنے چاہیے. ہے؟ یہ ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت جو سامنے؟ جی یہ سامنے ہاتھ نظر آ رہا ہے. اب رائٹ پہ اشارہ کر کے دیکھیں ذرا ہمیں بتائیے. ہاں اب آپ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہا تو کیمرے کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ ایک سائڈ پہ آ جائیں تو کیمرہ جو ہے آپ کا ہاتھ دکھا دے ہمیں. دیکھیے اگر کیمرہ بالکل سیدھا ہے تو میرا آپ کو ہاتھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی میں کیمرے کو تھوڑا سا ٹرن کروں گا، ٹویسٹ کروں گا، تو میرا ہاتھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی اب آپ کو نظر آ رہا بالکل. ہے؟ جی تھوڑا سا کیمرہ نیچے کر دیجئے، تھوڑا سا کیمرہ ایسے نیچے کر دیجئے تو پھر ہمیں، ہاں جی اب نظر آ رہا ہے بالکل. جی بالکل نظر آ رہا ہے اب آپ کا. من ہو، من من ہم، ہو. من ہو اس اس سے، سے، اس سے من ہو اس سے. من ہو احمد بھائی اس آپ کا سے، ہاتھ پورا نظر نہیں آ رہا ہمیں، آدھا ہاتھ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے اتنا ہاتھ نظر آ رہا ہے آپ کا، اتنا انگلیاں نظر نہیں آ رہی. جی بالکل. اب نظر پھر غائب ہو گیا ہاتھ. اوپر ہے یا نہیں نیچے ہاتھ، ہے؟ اس کو کیمرے ہاں ٹھیک ہے، اب ہاتھ نظر آ رہا ہے. کو، جی من ہو. احمد بھائی من، سنگولر ہے تو ایک انگلی آئے گی اشارے میں. اچھا اچھا آپ کا ٹھیک پرابلم ہے. یہ ہے کہ آپ کا کیمرہ آپ کے اس میں نہیں ہے، ہیں؟ میں موبائل میں ہے سر. او یہ پرابلم ہے. اچھا 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 اچھا، تو موبائل کو ٹیک لگا دیجئے نا کسی جگہ پہ. اچھا جی، یہ بھی صحیح. اب موبائل کو ٹیک لگا دیں تاکہ اس میں ایک دفعہ، اور اگر موبائل لیٹ جائے تو آپ کو تھوڑا سا وائڈ اینگل وائڈ ہو جائے گا. ہاں جی. تو سنگولر میں احمد بھائی سنگولر میں سنگل ایک انگلی ہوگی، پلورل میں 4 انگلیاں ہوں گی. جی صحیح. من ہو اس سے، من ہو اس اس سے، من اس ہو سے سے. من ہو اس سے، من ہو من من اس ہو ہو سے، اس اس سے. اس من سے سے، ہو اس سے، من ہم م- ان سب سے. من ہم من ان ہم سب ان سے. ان سب سب سے سے. احمد بھائی آپ وقفہ نہیں دیں گے، آپ منہم ان سب سے ایک ساتھ کہیں گے تاکہ ہمیں درمیان میں بولنے کا نہ موقع ملے، ورنہ آپ نے منہم کہا اچھا. پھر ہم بھی منہم کہنا شروع ہو جائیں گے. جی جی. من ہو اس سے، من ہو منہو من اس اس سے، ہوں سے. من من ہو اس سے، ہم اس سے ان سے، من ہوں سب من سے، ہو اس سے، من منہو ہو من اس ہو سے، اس اس سے. سے من ہم ان سب سے، من ہم من منہم ان ہوں سب ان سے، ان سب سب سے، سے. من ہو اس سے، منہو من اس ہو من سے. ہوں اس اس سے سے، من ہم ان سب سے. من من ہم ہم ان منہم ان سب ان سے. سب ان سے. سب سب سے. سے. اب ہم سنگولر فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن دیکھیں گے. من کا من کا آپ سے، من کا آپ آپ سے. سے، من کا آپ سے. آپ سے. منی مجھ سے، منی مجھ منی سے، منی مجھ مجھ سے، سے. آپ من ایسے کا انگلی آپ رکھیں. سے، ان کا آپ سے. من کا آپ سے، من کا آپ سے. منی مجھ سے. منی منی آپ مجھ منی کی سے. منی مجھ مجھ سے. سے، آپ کی انگلی نظر نہیں آ رہی، اگر ایسا ہوگا تو مجھے انگلی نظر نہیں آئے گی، مجھے انگلی نظر آنی چاہیے. منی مجھ سے. جی ایسے منی مجھ بالکل. منی سے، مجھ سے. من کا آپ سے، من کا من من کا آپ من سے، کا کا آپ آپ سے، سے. منی مجھ سے، منی منی مجھ منی سے، مجھ منی مجھ سے. سے. من کا آپ سے، من کا من من کا آپ کا من سے، کا آپ 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 سے، سے. سے. منی مجھ سے. منی 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 مجھ منی سے. مجھ مجھ سے. سے، مجھ سے. اب ہم پلورل کے لیے پریکٹس کریں گے. من کم آپ سب سے، من من کم آپ من سب کم سے، کم آپ آپ سب سب سے، سے. سنگل آپ کے من پلورل ہے، 4 انگلیاں ہونی چاہیے. ٹھیک، صحیح صحیح صحیح. جی جی. من کم آپ سب سے، من کم من 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 آپ کم سب کم سے، آپ آپ سب سب سے. سب سے، سے. منا ہم سب سے، من منا منا ہم 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 سب سب سے. سے، سے، سب سے. من کم آپ سب سے، من من کم کم من آپ من آپ سب کم سے، سب کم سے. آپ آپ سب سب سے، سے. 4 انگلیاں. منا ہم سب سے، منا منا ہم منا سب ہم ہم سے، سب سب سے. سے. اب ہم عن کے بارے میں بھی کرنا بھی ہے. جی ان بھی پڑھائی، لیکن جی ان بھی پڑھائیے آپ. اگلا لفظ ہے عن، اور یہ ہے کسی چیز کے بارے میں یا کسی چیز سے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ود. عن ہو اس سے، ان ہو اس سے، انہو اس عنہ سے. اس سے.
अनहुम उन सब से, अनहुम अनहुम उन सब सब से, से, सबसे, अनहु उससे, अनहु अनहु उससे, अनहु उससे, उससे, अनहुम उन सब से, अनहुम अनहुम उन उन सब सब से, से, सबसे, अन का आपसे, अनका उनका आपसे, उनका आपसे, आपसे, अन्नी मुझसे, अन्नी अन्नी मुझसे, 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 अन का आपसे, अनका अनका आपसे, 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 अन्नी मुझसे, अन्नी अन्नी मुझसे, 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 अन का आपसे, अनका 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 आपसे, 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 अन्नी मुझसे, अन्नी अन्नी मुझसे, 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 अनकुम आप सबसे, अनकुम आप अनकुम सबसे, आप सबसे, अन्ना हम सबसे, अन्ना अन्ना हम अन्ना सबसे, हम सबसे, सबसे, अनकुम आप सबसे, अनकुम आप अनकुम आप सबसे, सबसे, अन्ना हम सबसे, अन्ना अन्ना हम हम सबसे। सबसे। अहमद भाई, ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे इशारे चेक करें। अगर आपको हमारे इशारे नजर नहीं आ रहे, हमारे हाथ नजर नहीं आ रहे, तो आपने हमें सीधा करना है। जी जी। ठीक है। हमने इससे पहले सीखा रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए। अच्छा, जब हम लहा कहेंगे तो हमने हाँ, उल्टा हाथ इस्तेमाल करना है। लहू उस सही मर्द के लिए, लहा उस औरत के लिए। तो मोनस के लिए हमने दूसरा हाथ रखा है ताकि फर्क नजर आए हमें। जी जी। सही। लहू उस मर्द के लिए, या लहू उसके लहा लिए, लहू उसके लिए, उसके लिए, और लहा उस लहा औरत के उस लिए। औरत के लिए, लहा उस औरत लहा लहा के उस उस औरत औरत के के लिए। लिए, लहू उसके लिए, लहू लहू उसके लहू लिए, उसके उसके लिए, लिए, लहा उस औरत के लिए, लहा लहा उस औरत लहा के उस उस लिए, औरत औरत के के लिए। लिए, लहू उसके लिए, लहू लहू उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, लहा उस लहुमा औरत के उसका लिए, औरत लिए, के लिए। मिनहू उससे, मिनहू मिनहु उससे, 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 मिनहा इस औरत से, मिनहा 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 इस इस औरत औरत उस से, से, औरत से, अनहु इससे, अनहु अनहु इससे, उससे, अनहा इस औरत अनहा से, इस अनहा औरत इस से। उस औरत औरत से। से। जी, बहुत शुक्रिया। रब्बहु रब्बा। जी जी, अब हम आ गए हैं सबक नंबर 6-20 पे। ये कौन हेल्प आउट करेंगे मैं? जी ये सबक नंबर 6। जी, 6B है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। मैं आप लोगों को सबक नंबर 6B में खुश आमदीद देता हूँ। सबक नंबर 6 ए एंड बी के खत्म तक आप 63 नए अल्फाज के मायने सीखेंगे जो कुरान में 23,267 बार आए हैं। इस सबक में हम बी, फी और आला आला के पढ़ेंगे। इस सबक में भी हम कुछ और हरूफ जर के मायने सीखेंगे। ये तीन हरूफ 7 ज़माइर के साथ मिलकर तकरीबन 3,401 बार आए हैं। इन तीन हरूफ के मायने याद रखने के लिए उनकी मिसालों को भी अच्छी तरह याद रखिए। हम पहले वाले मिसाल पर आते हैं। बी, बी के मतलब है से या साथ। बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के। फी, फी के मतलब है मैं। फी सबीलिल्लाह, रास्ते में अल्लाह के। बेटा मैं नहीं है, मैं। अच्छा, मैं। मैं तो वो मैं हो गया ना, वो मैं नहीं है, मैं। इन। मैं। हम दूसरे मिसाल पर आते हैं। फी के मतलब है मैं। फी सबीलिल्लाह, रास्ते में अल्लाह के।
आला के मतलब है पर। अस्सलाम अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेकंड। भी ही उससे, बिही भी उससे, उससे, भी हम उन सब से, बिहिम भी उन सब उन से, सब से, भी ही उससे, बिही भी उससे, उससे, भी हम उन सब से, बिहिम भी उन सब से, उन सब से, भी ही उससे, बिही भी उससे, उससे, भी हम उन सब से, बिहिम भी उन सब उन से, सब से, भी का आपसे, बिका बिका आपसे, आपसे, भी मुझसे, बी भी मुझसे, मुझसे। भी का आपसे, फादर बेटा बिका आपकी उंगलियां नजर नहीं आ आपसे, रही। भी मुझसे। बी मुझसे, उंगली नजर नहीं आ रही है आपकी। ऐसे होना चलिए। चाहिए, ऐसे होना कैमरा नीचे चाहिए। करो, कैमरा नीचे करो। या भी का आपसे, बिका बिका आपसे, 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 भी मुझसे, बी मुझसे। फादर बेटा ये उंगली ऐसे होनी चाहिए। अगर ऐसे किया तो मुझे आपकी उंगली नजर नहीं आएगी। ऐसे। जी बेटा। ठीक। भी को आप सब से, बिकुम आप बिको सब से, आप सबसे, बिना हम सब से, बिना बिना हम हम सब से, सबसे, भी को आप सब से, बिकुम बिको आप सब आप से, आप सबसे, बिना हम सब से, बिना बिना हम सब हम से, सबसे, भी को आप सब से, बिकुम बिको आप सब से, आप सबसे, ये बिना हम सब से। बिना बिना हम सब हम से। सबसे। अब मैं अभी ये पढ़ूंगा और आप तर्जुमा कीजिए। भी ही, उससे, उससे, इससे, भी उससे। मेरे ख्याल में हमें उस एक लफ्ज पक्का कर लेना चाहिए कि उससे। हाँ मेरा जी, थोड़ा दूर है। जी। अम, नहीं पता नहीं। जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक। भी ही उससे, उससे, बिही उससे, भी हम उन 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 सब, सब सब से, से, भी का आपसे, 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 भी मुझसे, मुझसे, भी को आप आप सब से, सबसे, बिना। हम हम सब सब से। से। हम सबसे। अब मैं अच्छा, हाथ अब धोऊंगा आपने ना, और आप अब आपने बी की प्रैक्टिस करा दी है। अब इसी तरह आप हमें फी की प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर साथ ही अल्लाह की प्रैक्टिस करवाएंगे, जरा जल्दी जल्दी से। जी। ठीक। अब उर्दू और तर्जुमे में साथ कीजिए। ही फी ही फी ही उसमें। उसमें, पहले आप हमें उसमें, कहें, आप हमसे फी का मतलब पूछें, फिर कहें फी ही का मतलब क्या होगा, फिर कहें आइए हम इसको दोहराते हैं। जी, ताकि हमें एक दफा याद हो जाए ना। ही का मतलब क्या है फी का फी का मतलब है मतलब है मैं। मैं, मैं, और ही का मतलब क्या है? उससे, फी ही का मतलब उसमें। आपने फी ही पूछा है। ही का मतलब पूछा है। ही का मतलब, उस, अच्छा इससे ही का मतलब उस, इकट्ठा पढ़ाइएगा, वो हम पढ़ चुके हैं उससे जो है ना। जी। उसमें, फी ही उसमें। फी का मतलब ही में, उसमें, फी ही उसमें, बस उस, यूं समझ लीजिए। ही उसमें, फी जी, फी ही ही उसमें, उसमें, फी हिम फी उन हिम सब उन में, सब में, फी हिम उन सब में, फी का आप फी में, फी का आप में। आप में, फी मुझ में, अच्छा, यहाँ पर जो है ना, फी एक भी, बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बी था, ठीक है। बी था, तो इसके आगे ये लगा दी, तो वो क्या बन गया, बी बन गया। ऐसे ही है। अब यहां पर फी में या ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके आगे एक और या लगाना है, तो वो बन जाएगा फी या। शाद आ जाएगी ना। हम्म, इसलिए तो यहां पर बी तो ठीक है, वो बी में आएगा, लेकिन जब हम फी की बात करेंगे तो वो फी या बन जाएगा। मेरे ख्याल है कि इसको मैं थोड़ा सा
یہ اتنا آسان نہیں رہا، تو اس کو میں تھوڑا سا آگے دیکھتا ہوں کہ آگے ہمارے پاس کیا ہے. ہاں، یہ میرے خیال میں یہاں پر اب ہمیں آنا چاہیے، یہ والا. جی فیہ اس میں، فیہ اس میں، اس میں، اس میں، فیہم ان سب میں، فیہم ان سب میں، ان سب میں، سب میں، فیہ اس میں، فیہ اس میں، فیہ اس میں، فیہم ان سب میں، فیہم ان سب میں، ان سب میں، سب میں، فی کا آپ میں، فی کا آپ میں، آپ میں، فی یا مجھ میں، فی فی یا یا مجھ میں، مجھ میں، فی کا آپ میں، فی فی کا یا آپ میں، آپ میں، فی یا مجھ میں، فی یا مجھ میں، مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی فی کم کم آپ سب آپ میں، سب، فینا ہم سب میں. فی کا فینا ہم سب میں. ہم سب میں. میں ابھی بتاؤں گا اور آپ ترجمہ کیجیے. آپ نے یہ کہنا فی ترجمہ کیجئے، بس آپ نے زیادہ نہیں بات کرنی ہے، ترجمہ کیجئے. جی ترجمہ کیجیے. فی اس میں، اس میں، اس میں، فیہم ان سب میں، سب میں، فیہ اس میں، اس میں، فیہم ان سب میں، ان سب میں، فی کا آپ میں، آپ میں، فی یا مجھ میں، مجھ میں، فی کا آپ آپ میں، میں، فی یا مجھ مجھ میں، میں، فی کم آپ آپ سب سب میں، میں، سب میں، فینا ہم ہم سب سب، میں، فی کم آپ سب، آپ سب میں، فینا ہم 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 سب سب میں. میں. اب میں ہاتھ دھروں گا اور آپ عربی کی ترجمہ عربی میں کہیں. فیہ، فیہم، فیہم، فی فی کا، کا، فی فی یا، یا، فی فی کم، فی کم، کم، فینا. 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 جی زبردست. ماشاء اب اللہ. ہم اعلیٰ کے اوپر آ جائیں گے. تو علیہ کا مطلب ہے اس پر، علیہم کا مطلب ہے ان سب پر. تو میرے ساتھ عربی اور ترجمہ کیجیے. علیہ اس پر، علیہ اس پر، اس پر، علیہم ان سب پر، علیہم ان علیہم سب ان پر، سب پر، سب پر، علیہ اس پر، علیہ اس علیہ پر، اس پر، علیہم ان سب پر، علیہم ان علیہم سب پر، ان سب سب پر، پر، علیہ آپ پر، علیہ علیہ آپ پر، آپ پر، آپ پہ، علیہ مجھ پر، علیہ علیہ مجھ پر، مجھ پر، علیہ آپ پر، علیہ علیہ آپ پر، آپ پر، علیہ مجھ پر، علیہ علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر، مجھ پر، علیکم آپ ہم سب پر، سب پر، علیکم آپ سب علیکم پر، ہم سب آپ پر، سب پر، علینا ہم سب پر، علینا علینا ہم سب یا پر، ہم سب پر، علیکم آپ سب پر، علیکم آپ علیکم سب آپ پر، سب سب پر، پر، علینا ہم سب پر. علینا علینا ہم سب ہم پر، سب پر، ترجمہ کیجیے. علیہ اس پر، اس پر، علیہم ان ان سب سب پر، پر، علیہ اس اس پر، پر، علیہم ان ان سب سب پر، پر، سب پر، علیکہ آپ آپ پر، پر، آپ پر، علیہ مجھ مجھ پر، پر، مجھ پر، علیکہ آپ 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 پر، 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 تم پر، علیہ مجھ مجھ پر، پر، علیکم آپ سب آپ پر، تم سب پر، سب پر، علینا ہم ہم سب پر. سب ہم پر. سب پر. تو ہم نے اس پہلے سیکھا ربہ، پھر اس کے بعد ربها، اس کا عورت، اس عورت کا رب. اسی طرح بھی اس سے، بہا اس عورت سے. ایک سیکنڈ. فی ہی اس میں، فیہا اس عورت میں، علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر. جی. تو اب آپ تو مذکر بولیں گے، ہم سے مونس بلوائیں گے. میں بولوں گا بھی، آپ نے بولنا ہے بیہا، اشارے کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، میں مذکر پڑھوں گا اور آپ مؤنث. اگر میں نے بھی کا تو آپ لوگوں کو بیہا کہیں گے.
इशारे के बिही, साथ। बिहा। बिहा, बिहा, फीही, फीहा। फीहा, फीहा, अलैहि। अलैहा, अलैहा। अलैहा, अब स्विच कर लेते हैं, बिहा, बिही, बिही, बिही। फीहा, फीही, फीही, अलैहा, अलैहि। 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 जी। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, नेक्स्ट। जी मैं पढ़ाता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज के सबक नंबर 7 बी में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपका मेज़बान एजाज अहमद। जज़ाकल्लाह। सही है। आज के इस सबक में हम ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर में 3 अल्फाज, इला, मा, इंदा। तो ये 3 अल्फाज 7 ज़मायर के साथ मिलकर 1096 बार आए हैं कुरान पाक के अंदर। इन 3 अल्फाज के मानी याद रखने के लिए इनकी मिसालों को भी अच्छी तरह से याद रखिए। तो इलाह का मतलब होता है तरफ, मा का मतलब होता है साथ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आइन के ऊपर जबर है, तो इसको पूरा आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, मा, साथ। इसी तरह इन दा, दाल के ऊपर जबर है, पूरा इसको पढ़ना है, इन दा। इन दा का मतलब है पास। तो इसकी मिसाल जो है वो कुरान पाक की इस आयत से ले लीजिए जिसमें लिखा हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये हम कसरत से पढ़ते हैं जब भी कोई शख्स फौत होता है, उस वो अल्लाह की तरफ लौट कर जाता है, तो हम इसको कसरत से पढ़ते हैं। और अगर आप इस पे गौर करें तो लिखा हुआ है इन्ना। इन्ना का मतलब है बेशक हम, लिल्लाह, लिल्लाहि अल्लाह के हैं, व इन्ना यानी अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, वाह और इन्ना बेशक हम, इलैहि। अगर आप ये देखें, इला यहाँ पर आया है, इलैहि इसी की तरफ, दोनों के एक ही माने हैं। इला का मतलब है, इला का मतलब है तरफ, और अलैहि है उसी की तरफ। ये अलिफ जेर ये लाम, ये वही लफ्ज है जो शुरू में आया है। तो उसके बाद लफ्ज है राजिऊन, लौट कर जाने वाले। तो इसके बाद दूसरी आयत की तरफ चलते हैं जिसमें दिया हुआ है, ये हमने माँ। ना सिर्फ अपना क्या कहते हैं इजाज भाई, हमने सिर्फ मिसाल याद करानी है क्योंकि हमें सारी चीजें याद हैं। हमने कहना है इला की मिसाल, मा की मिसाल और इंदा की मिसाल। तो इला की मिसाल ये, मा की मिसाल ये, इंदा की मिसाल ये, बस इतना हमें याद दिलाना है, कोई इतने तर्जमा नहीं करना हमें यहाँ पर। जी जी जी। जी, अच्छा। इसकी मिसाल इला की मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है। अभी हम जो है माँ की मिसाल जो है आपके सामने रखेंगे। इन अल्लाह मा, मा अस्साबिरीन। ये जो है वो माँ की मिसाल है। उसके बाद जो मिसाल है वो इंदा की है, पास, यानी कम रियालन इंदका। जी। अच्छा, इसको अगर मैं पढ़ाऊं तो मैं ऐसे पढ़ाना चाहूंगा। आज हम 3 अल्फाज पढ़ेंगे, इला, मा, इंद। इला का मतलब है तरफ, तो इसको याद रखने के लिए मिसाल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इला, इलैहि। मा का मतलब है साथ, तो इसकी मिसाल है इन अल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला साथ है सब्र करने वालों के। तो मा का मतलब साथ। इंद का मतलब है पास। कम रियाल इंद, कितने रियाल हैं तेरे पास। तो ये हमारी 3 मिसालें हो गई जी। इसको दोबारा अगर आप दोहराना चाहें तो। जी जी, आज के इस सबक में जो हमने 3 अल्फाज सीखे हैं उसको मैं मिसालों के साथ आपको समझाना चाहूँगा। इसमें इलाह जिसका मतलब है तरफ, तो इसमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसकी मिसाल है इसी की तरफ लौट के जाने की। ये इलाह की मिसाल है, इलैहि। तो बेशक हम सब, बेशक हम अल्लाह के पास हैं, और बेशक हम इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसके इसके अलावा जो दूसरा लफ्ज है मा, उसकी जो उसका मतलब है साथ, और उसकी मिसाल है इन अल्लाह मा अस्साबिरीन। इन अल्लाह बेशक अल्लाह मा साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। इसी तरह जो इंदा लफ्ज है इसका मतलब है पास। तो इसकी मिसाल है
कम रियालन इंदका, कितने रियाल हैं आपके पास। तो इलाह की जो है इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। मैं आपके साथ लफ्ज़ पढ़ूंगा इशारों के साथ, उसके साथ उर्दू का तर्जमा करूंगा, आपने मेरे साथ उसको दोहराना है। तो आप अपने कैमरे अपनी तरफ कर लें और अपने हाथ सीधे कर लें। तो इलैही, इसकी तरफ, इलैही, इलैही, उसकी इसकी तरफ, उसकी तरफ, तरफ, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैहिम, उन इलैहिम, सब की तरफ, सबकी इलैहिम, तरफ, उन सब की तरफ, इलैही, उसकी तरफ, इलैही, इलैही, उसकी की तरफ, तरफ, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैहिम, इलैहिम, उन 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 सब सब की सब की की तरफ, 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 इलैका, आपकी तरफ, इलैका, 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 आपकी आपकी तरफ, तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैया, 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 मेरी मेरी तरफ, तरफ, मेरी तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैका, 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 आपकी 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 तरफ, 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 इलैया, मेरी तरफ। इलैया, इलैया, मेरी इलैया, तरफ, मेरी मेरी तरफ, तरफ, इसी तरह हम आगे चलते हैं। इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैकुम, इलैकुम, आप इलैकुम, सब की आप आप तरफ, सब की सब की तरफ, तरफ, इलैना, हम सब की तरफ, इलैना, हम इलैना, सब की हम तरफ, सब आपकी की तरफ, तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैकुम, हम इलैकुम, सब इलैकुम, की हम आप तरफ, सब सब की की तरफ, तरफ, इलैना, हम सब की तरफ। इलैना, इलैना, हम हम सब की हम तरफ। सब की तरफ। इसी तरह जो लफ्ज़ है माँ, जिसका हमने लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ा साथ, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं अरबी में पढ़ूंगा, साथ में उर्दू तर्जमा पढ़ूंगा और इशारा करूंगा, आपने भी साथ में दोहराना है। माहू, उसके साथ, माहू, माहू, उसके 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 साथ, 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 माहुम, उन सब के साथ, माहुम, माहुम, हम उस सब के सब के साथ, सबके साथ, साथ, माहू, उसके साथ, माहू, माहू, उसके के साथ, उसके साथ, साथ, माहुम, उन सब के साथ। माहुम, उस माहुम, सब उन के सब उन के साथ, सबके साथ, साथ, आगे चलते हैं। माँ का, आपके साथ, माका, 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 आपके आपके साथ, साथ, आपके साथ, माई, मेरे साथ, माई, 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 मेरे मेरे साथ, मेरे माई, साथ, मेरे साथ, माँ का, आपके साथ, माका, माका, आपके आका, आपके साथ, साथ, आपके आपके साथ, साथ, माई, मेरे साथ। माई, 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 मेरे 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 साथ। मेरे साथ। साथ। इसके बाद अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। माकुम, उस्ताद जी आप सब, उस्ताद जी एक बंदे का इशारे नजर नहीं आ रहे। जैफ, नहीं, मेरा मुजफ्फर को का तो नजर आ नजर रहा आ रहे हैं। उसके एक और बच्चे के अहमद कैमरा साहब जरा जो है ना दूर कर उसको, लें तो फिर हाथ नजर आएंगे बच्चे ग्रामर में। जी मुंह की तरफ जी, देखो। उस्ताद हाँ जी आपने फादर, नोट टिल्ट, करना था, ये मैंने आपका काम किया है। टिल्ट करो, टिल्ट। ठीक ठीक, हाँ ये बहुत, ये आप बेहतर बेहतर हो गया है जी। हाँ जी, हाँ। माकुम, आप सबके साथ, माकुम, माकुम, आप माकुम, आप आप सबके 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 साथ, आपके साथ, 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 माना, हम सबके साथ, माना, 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 हम माना, सबके हम सबके साथ, सबके साथ, साथ, माँ का सॉरी, माकुम, आप सबके साथ, माकुम, माकुम, आप माकुम, सबके आप आप साथ, सबके सबके साथ, साथ, माना, हम सबके साथ। माना, 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 हम 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 सबके 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 के साथ। 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 तो इसमें अरबी बोलचाल के लिए जो सवाल और अच्छा, जवाब दिए गए हैं आज इसके हम साथ। आज हम उस अरबी बोलचाल नहीं करेंगे। अच्छा, आज हम सिर्फ सिर्फ ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात, अभी आपने हमें अरबी और तर्जमा कराया, अब आपने कहना है कि अब सिर्फ तर्जमा कीजिए अब और फिर सिर्फ सिर्फ अरबी में हम बात करेंगे। बस एक एक दफ़ा करा दें, लेकिन ये जहन में रहे कि उस्ताद को 3 दफ़ा प्रैक्टिस करवानी है, डिपेंडिंग ऑन द क्लास। अगर क्लास को मुश्किल पेश आ रही है तो हर चीज़ 3 3 दफ़ा होगी। और यहाँ पर चूंकि हम्म, हम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमें इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि भाई 3 3 दफ़ा हमें प्रैक्टिस करानी है। लेकिन इस वक्त हम एक एक दफ़ा प्रैक्टिस कराएंगे ताकि हमारे पास टाइम बच जाए तो हम बाकी चीज़ें भी कवर कर सकें। जी जी जी। अब इसके बाद जो है वो मैं अरबी में अरबी लफ्ज पढ़ूंगा, आपने उसका तर्जमा करना है इशारों के साथ। माहू, उसके साथ, उसके साथ, माहू, उसके साथ, माहुम, उन उन सबके सबके उन साथ, साथ, सब के साथ, माका, आपके 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 साथ, 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 आपके साथ, माई, मेरे मेरे साथ, मेरे साथ, साथ, मेरे साथ, के साथ। माकुम, आपके आप आपके सबके सबके मेरे साथ, 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 माना, इधर लिखा हुआ हम हम मेरे के सब सबके के साथ। 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 हम सब के साथ। ये माई को लिखा हुआ है मेरे के साथ, इसको मेरे साथ हम। इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, वो अब मैं वो उर्दू में पढ़ूंगा। इजाज भाई, आप इस बात को जरूर दोहराइएगा। भाई हमने यहाँ पर 1 दफ़ा प्रैक्टिस की है, लेकिन एक्चुअल में हमें 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये हमें हाँ जी, जहन में रहे और हम मुस्तकबिल में
जब पढ़ाएं جی तो। یہاں پر ہم نے ایک دفعہ پریکٹس کی ہے، تو آپ نے کم از کم آپ گھر میں 3 دفعہ پریکٹس کرنی ہے، تاکہ مستقبل میں ہمارے ذہن میں رہے पढ़ाते جب हुए ہم پڑھا رہے पढ़ाते हुए جب ہم ہاں جب ہم پڑھا رہے ہوں، پڑھاتے ہوئے ہمارے ذہن میں رہے۔ تو ابھی جو ہے میں اردو میں پڑھوں گا، اور آپ نے اس کا عربی نہیں میں۔ نہیں، اردو میں نہیں جائیں گے، ریورس نہیں جائیں گے، پہلے اچھا آپ نے عربی اور ترجمہ کیا، پھر ہاں آپ نے صرف عربی پڑھی، اب ہم صرف عربی دونوں پڑھیں گے ایک ساتھ، میرے ساتھ اچھا عربی میں، میرے ساتھ عربی میں۔ ٹھیک، میرے ساتھ عربی میں پڑھیں، اپنے ہاتھ سیدھے کر کے۔ جی، معہو، باہو، میرے اس ساتھ، کے آپ نے بعد ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم اگر آگے پیچھے ہو گئے آپ نے پھر ہمیں کرنا، نہیں میرے ساتھ۔ جی، میرے ساتھ آپ نے کرنا معه ہے۔ معہو، باہو، معہم، معہوم، معهم هم معکا، معك معکا، معك معی، معکم، معي معی، معکم، معکم، معكم معنا۔ معنا معنا۔ آنا نہیں، ہم آپ کے بعد ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلے، آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اچھا اکٹھے یعنی ہاں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ معہو، م- دیکھیں پھر آپ ہم سے پہلے چلے گئے، آپ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلے، آپ بس یوں کیجئے گا، کیونکہ استاد کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو آپ کے میرے اشارے میرے پر اشارے جیسے ہی پر، آپ ہاں اشارہ، جی، اور آپ نے اشارہ سلو کرنا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑ جائیں سارے۔ ہاں چلے میرے اشارے کے ساتھ آپ دہرائیں۔ ماہو، ماہو معهم ماہو ماہوم، معك ماکا، معي معی، معكم ماکم، معنا معنا۔ اچھا، جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا ردم آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ سپیڈ تیز کر سکتے ہیں، ذرا تجربہ کر کے دیکھیے۔ تو سپیڈ تیز کرنے سے بھول جاتے ہیں سارا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی چونکہ پریکٹس جو ہے نا وہ اتنی تیز نہیں ہے نا ہاں اس نہیں ٹائم۔ صحیح، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں جی۔ جی، اچھا اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اندا۔ اندا کا مطلب ہے پاس۔ تو میں عربی کے ساتھ ترجمہ کروں گا اور ساتھ میں اشارہ کروں گا، آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے۔ آپ اس جملے کو بہتر کریں، اس جملے کو بہتر کریں، میرے بعد عربی اور ترجمے کے ساتھ، میرے بعد میرے عربی بعد اور ترجمے۔ میرے بعد عربی اور ترجمے کے ساتھ۔ اندہو، اس کے پاس۔ اندہو، اس کے عنده پاس۔ اندہو اس کے السباس پاس اندہم، اس کے پاس، ان سب کے پاس۔ عندہم، ان عندهم سب کے سب کے پاس۔ پاس उन सब के पास اندکا، آپ کے پاس۔ عندک، آپ عندك کے عندك پاس۔ आपके آپ کے पास پاس اندی، میرے پاس۔ عندی، عندي میرے میرے پاس۔ پاس اندکم، آپ سب کے پاس۔ عندكم عندکم عندکم، आप آپ सबके سب سب کے کے पास پاس۔ پاس اندنا، ہم سب کے پاس۔ عندنا، عندنا عندنا ہم हम سب हम کے سب کے सबके پاس۔ پاس पास اب میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اندہو، اس کے اس کے پاس۔ پاس उसके पास पास اندہم، ان ان سب سب کے کے सबके پاس पास पास اندکا، آپ کے آپ کے پاس۔ आपके پاس पास اندی، میرے میرے मेरे پاس पास اندکم، آپ آپ سب سب आप کے کے सबके پاس۔ پاس पास اندنا۔ ہم ہم हम سب سب کے کے सबके پاس۔ پاس पास اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی میں پڑھنا ہے۔ اندہو اندہو، عنده اندہم، اندہم اندکا عندک، عندك عندی عندي عندی، عندكم عندکم، عندكم عندنا عندنا۔ عندنا ماشاء اللہ، بس آپ ہمیں ایک دفعہ بس یاد آپ نے دہانی کرا کلاس دیں کہ یاد آپ نے ایک دہانی، دفعہ پڑھا ہے، ہم نے 3 ہاں دفعہ جی، پڑھانا آپ ہے۔ یاد دہانی کے لیے جب آپ گھر میں پریکٹس کر رہے ہوں تو اس کو 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے۔ دیکھیے یہ مستقبل کے استاد ہیں، تو ان سے استادوں کے ذریعے کہیں کہ بھائی جب آپ پڑھائیں گے تو آپ نے 3 دفعہ اس کی پریکٹس کروانی ہے، ہر چیز، ہاں جی، ہر دفعہ۔ تو جب آپ پڑھائیں گے تو آپ نے 3 دفعہ اس کی پریکٹس کروانی ہے۔ جی، اچھا اس کے بعد ہم نے ہم نے اس سے پہلے سیکھا، ایک منٹ، ہم نے اس سے پہلے سیکھا رب ہو، اس کا رب، رب ہا، اس عورت کا رب۔ تو یہاں پر میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا، میں مذکر پڑھوں گا اور آپ نے مونس پڑھنا ہے اور اس کا اشارہ کرنا ہے۔ الیہ، اس کی طرف الیہا، इसकी तरफ فيها معہو، معہا، معها معها اندہو،
عندها इंदहा। इंदहा। अब मैं इसकी अपोजिट करूंगा, मैं जो है वो अपना मोनस के लिए पढ़ूंगा और आपने मुजक्कर की तरफ इशारा करना है। इलैहा, إليه इलैहि, इलैहि, माहा, معه माहू, माहू, इंदहा। इंदहू। عنده। आपने जब माशाअल्लाह, जब आपने इसको पढ़ाना है तो इसकी तीन तीन दफा आपने प्रैक्टिस करनी है। वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं अम, जी, आज हम जो है ठीक, इसको जो है ना हम यहाँ पर आते हैं। ये अभी जो है ना हम इशारे सीखेंगे, और इशारों में हमारे पास चार इशारे हैं। इसको इसम इशारा भी कहते हैं। जैसे हाजा, हाजा यानी ये करीब की चीज। हाउलाई, ये सब करीब की चीजें। तो करीब का जो इशारा है वो हाजा हाउलाई है। और दूर का जो इशारा है वो है जालिका, वो दूर की चीज। उलाई का, जैसे जालिकल किताब हो, कौन सी किताब, वो किताब जो है। तो जालिका उलाइका, जालिका सिंगुलर है, उलाइका प्लूरल है। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। तो ये हम इन इशारों की हम प्रैक्टिस करेंगे। जी, कौन है? जी। जी, अच्छा। अच्छा, इशारे के अल्फाज हर जुबान में इशारे करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं। तो उर्दू में जैसे ये सब, वो सब। इसी तरह अरबी के अल्फाज में हाजा, हाउलाई, जालिका और उलाइका, ये अल्फाज आते हैं। ये अल्फाज कुरान में तकरीबन 950 दफा रिपीट हुए हैं। तो आज हम इनको टीपीआई के जरिए तो इशारों से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बाद उर्दू में मेरे बाद तर्जुमा कीजिए, मेरे बाद मेरे साथ, मेरे बाद दोहराइए। हाजा, ये। हाजा, ये। هذا ये, يه हाँ ये, हाउलाई, ये सब। هؤلاء हाउलाई, हाउलाई يسب ये ये सब। सब। फादर, आपका इशारा ये होना चाहिए, ये वाला पीछे, ये एस। ठीक है। जालिका, वो। ذلك वो जालिका वो, जालिका वो, उलाइका, वो सब। أولئك वो उलाइका वो उलाइका सब। वो सब। वो सब। ठीक है। मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उर्दू में तर्जुमा कीजिए। हाजा, ये ये, ये ये। हाउलाई, ये ये सब। ये सब। सब जालिका, वो वो, उलाइका, वो 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 सब सब। सब। बेहतरीन। अब मेरे साथ पढ़िए। हाजा, هذا हाजा, हाजा, ये सब हाउलाई, हाउलाई, هؤلاء जालिका, ذلك जालिका, أولئك उलाइका। उलाइका। अच्छा, ये अभी हमने एक दफा पढ़ा है, लेकिन अपने घर में प्रैक्टिस के लिए या अपने सबक के दौरान इसको तीन तीन दफा दोहराना है। जी, अच्छा। हाजा हाजा की की मोहम्मद। मोनस है। हाजा की जो मोनस है वो हाजिही है। और जालिका की जो मोनस है वो है तिलका। मसलन हाजिही कुर्स कुर्सतुन, ये नोटबुक है। कुर कुरा कुर्रासतुन। कुरासतुन, ये नोटबुक है। तिलका मदरसतुन, वो मदरसा है। यानी हम्म। मदरसे का लफ्ज उर्दू में मुज़क्कर और अरबी में मोनस है। अच्छा, ये मुझे याद पड़ता है कि अम, इसको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। अच्छा चलें, इसको फिर बाद में ब्रोकन देखिए। हाँ, प्लूरल। बिस्मिल्लाह कीजिए, बताइए, प्रैक्टिस कराइए हमसे। ठीक है। तो अब मैं मुज़क्कर बोलूंगा, आप सबको इशारे के साथ अरबी में मोनस बताना है उसका। तो ये तो बताया नहीं, हाँ, हादी का मोनस क्या है।
हाजी को कैसे इशारों में बताएंगे? हाजा उल्टे की हाथ से। हाजा की मोनस हाजे ही है। नहीं वो तो ठीक हाजा है, इशारे से क्या هذا होगा? هذه ذلك. वो तो इशारा क्या होगा? जैसे हाजी ही हाजा, अब वो हम दूसरे दूसरे हाथ से इशारा करेंगे, दूसरे बस हाथ से मोनस हाजी। है ना, तो हाजे ही ठीक है, दूसरे ठीक हाथ है। से इशारा हाजा होगा। तो हाजा मैं हाजा ही हाजा हाजा अरबी में हाजा पढ़ूंगा, उसकी आपको मोनस बताना है इसका। जी। हाजा हाजा हाजे ही هذه हाजा ही जालिका। तिल का। तिल का जी एक और दफा रिपीट करेंगे। जी। हाजा हाजे هذه ही हाजा हाजा ही जालिका। तिल का। तिल का। ذلك تلك. Very good. अच्छा जी, अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। जी। कौन पढ़ाएंगे इसको? वॉलंटियर। सारे भाई ये फेले मुदारे को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें जरा डिटेल से, ठीक है। अगर मुनासिब समझे तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, सब खुश होंगे। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको जरा इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम से फिर जरा उसकी फेले मुदारे पे जाएंगे तो नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक वाली है। बात। अब ये हमारे जो है ना, जो यूँ समझ लें कि जो जमायर हैं, जमायर हमारे सारे क्लियर हो गए हैं, जी कि जिसमें फी यानी हर्फ जर जितने भी थे उनकी ग्रामर हमारी आज खत्म हो गई है। और उसके अलावा हमने इसम इशारा भी सीख लिया। तो अगली दफ़ा जो है फिर हम फेल से सीखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा फेल जो है उसमें फेल माजी भी आएगा, फेल मुदारे भी आएगा। तो इंशाल्लाह उसको हम अगली दफ़ा सीखेंगे। तो आज की क्लास फिर हम ख़त्म करें यहाँ पर। जी बिल्कुल कोई बिल्कुल। सवाल, कोई मशवरा, कोई जवाब? जी बहुत हाँ सही जी बात। क्लास को भी। इसमें जो है वो थोड़ी सी एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, वो ये कि जी अ, मसलन हम कहते हैं ना वो आप सब, तो उसकी जगह पे तुम मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल क्योंकि कर सकते हैं जी, बल्कि लोग ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब ने लिख दिया तो फिर हम उसी को फॉलो करते हैं, वरना जो दूसरे लोग पढ़ाते हैं वो तुम और तू और उस पे जो है वो उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। वो आप जो है ना वो चले उसमें आ जाती है, एहतराम थोड़ा आ जाता है, जी जी, लेकिन लेकिन एक्चुअल तर्जमा तू तुम है। हाँ जी एक्चुअल तर्जुमा उस तरह से हो जाता है, तो जी। वो मेरे ख्याल से थोड़ा याद करना भी इजी हो जाता है। चलें, आप जब पढ़ाएं तो आप बिल्कुल, आपको इजाज़त है, आप उस तरह पढ़ाएं, सही कोई है मसला जी। नहीं है। हाँ जी। और कुछ? और बाकी ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना कि हम जो हाजा हुआ हुआ मुस्लिम हुआ मोमिन, ये क्यों इस तरह से पढ़ रहे हैं, इसमें जो वो आ रहा है और रब हु उसका रब या वो, ये जो आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना मेरे ख्याल से अच्छा, क्लियर करना चाहिए। उसमें ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हुआ है, ये हुआ जो है ये ज़मायर में आता है। ज़मायर जिसको आप प्रपोजिशन कहते हैं अरबी में, सॉरी अंग्रेजी में। हाँ जी। अच्छा, ये होवा हो गया वो। इसी ये तरह इसको, ये अच्छा होवा जो है ये जब आएगा तो होवा जमायर को मुस्लिम। प्रोनाउन कहते ज़मायर को प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन हो गए ये हमारे, सॉरी, प्रोनाउन, बिल्कुल सही कहा। होवा मुस्लिम, अब ये जो है ना इसके दरमियान में फासला है, ऐसे ही है ना, होवा और मुस्लिम जुड़े हुए नहीं है, तो इसको कहते हैं ज़मायर मुनफसिल, यानी वो ज़मायर जो फासले पर आए हों। हम्म फिर आ जाता है दूसरा जिसको कहते हैं, हम कहते हैं हु, हुम, का, ई, कुम, ना। ये ज़मायर जो है ये भी ज़मायर कहलाते हैं, इनमें भी कोई, लेकिन ये मुत्तसिल कहलाते हैं क्योंकि ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे रब्बुहु, रब्बुहुम। ये हाजिर और गायब का तो नहीं फर्क इसमें? नहीं नहीं नहीं, इसको कह सकते हैं अच्छा ये ना, ये इसको यूं समझ लें कि ये सब्जेक्ट बन जाता है अगर अंग्रेजी में हम इसको कहें तो, जी। और इसको कहें तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। वो मुसलमान यानी वो उसकी बात हो रही है, हम्म उसका रब,
ہاں جی. ٹھیک ہے نا، اس کا یہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، اس کا رب، تمہارا رب، تم سب کا رب، ہمارا رب. تو یہ ہم جو ہے آبجیکٹ بن جاتے ہیں. یہاں پر یہ آبجیکٹ کے معاملے میں آتا ہے، یہ سبجیکٹ کے معاملے میں آتا ہے. یہ فرق ہے. لیکن ترجمے میں وہی ہے، ربو کا، ربی یعنی، اور یہ ربکم، اور یہ ربنا. تو یہ جڑ کے آتا ہے، اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں، اٹیچڈ پروناؤن. اور یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن. یہ فرق ہے ان میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو چلیں پھر. جزاکم اللہ. ٹھیک. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.